We have started chapter with the word marginal costing, and marginal costing के बाद we have learned about marginal cost, and one we have learned the term decision making. Then again a question arises, किस तरह के डिसीजंस की बात सर कर रहे हैं, फैक्ट्री में हमको किस तरह के डिसीजंस लेने होते हैं? तो हमारा पूरा जीवन ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है. बट इफ वी आर running a factory in which we are producing some product, तो पहला डिसीजन मेक और बाय. हमको ये प्रोडक्ट अपने यहाँ बनाना चाहिए या ये प्रोडक्ट हमको बाहर से परचेज कर लेना चाहिए. If we take an example कि हम एक प्रोडक्ट X बनाते हैं और इस प्रोडक्ट X में एक छोटा सा पार्ट प्रोडक्ट Y का लगता है, तो वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट X, बट ये प्रोडक्ट Y जो है ये हमको बाहर से भी मिलता है, जिसको हम परचेज भी कर सकते हैं और जिसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. So now we have to take decision whether product Y is to be purchased or is to be produced. तो जैसे ही मैं ये बात कहूंगा कि हम Y को परचेज कर सकते हैं या Y को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे मन में तुरंत आएगा, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, अगर हमको प्रोड्यूस करने में 9 रुपए और परचेज करने में 8 रुपए 60 पैसे लगते हैं, देन वी विल टेक अ डिसीजन एंड एवरीवन विल टेक अ डिसीजन कि हमको परचेज कर लेना चाहिए. अगर परचेज प्राइस 9 रुपए है और प्रोडक्शन का प्राइस प्रोड्यूस करने में भी 9 खर्च होते हैं, या परचेज करने में 9 रुपए खर्च हो रहे हैं, प्रोड्यूस करने में 8 रुपए 80 पैसे खर्च हो रहे हैं, तब भी हम कुछ केसेस में बाहर से परचेज करेंगे. अब यहाँ पर इस केस में a little bit confusion is generated. बाकी दो केसेस में तो हमारा पैसा बच रहा था कि बाहर से खरीदने पे वो कम का मिल रहा था, हम प्रोड्यूस करते तो ज्यादा का मिल रहा था. देन इन एवरीवन टेक अ डिसीजन कि 50 पैसे बचते हैं तो हमको बाहर से परचेज कर लेना चाहिए. बट परचेज प्राइस 9 में है, हम प्रोड्यूस 880 में करते हैं, इवन दो इन फ्यू सर्कमस्टांसेस someone has taken decision to purchase from outside. इसका मतलब 20 पैसे हम एक्स्ट्रा पैसा पर यूनिट दे रहे हैं. तो हमने उस आदमी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि जो Y को बनाने में हम कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे थे, जब हम बाहर से इसको परचेज करेंगे तो ये कैपेसिटी हमारी फ्री हो जाएगी और इस कैपेसिटी का इस्तेमाल हम प्रोडक्ट X को बनाने में करेंगे, और जहां से हमको 22 पैसा पर यूनिट बचेगा. इसका मतलब जब हम Y को बाहर से परचेज कर रहे थे तो 20 पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और हम उस कैपेसिटी जो Y को प्रोड्यूस ना करने से फ्री हो गई कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी का इस्तेमाल हमने अपने प्रोडक्ट X को करने में किया, और उस प्रोडक्ट X को करने में जो हमको फायदा, अभी मैं छोटा सा टर्म फायदा यूज कर रहा हूं, बाद में हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में डिस्कशन करेंगे, जो फायदा हो रहा है वो 22 पैसे का है. इट मींस हमको उसके बाद भी 2 पैसे पर यूनिट का फायदा दिख रहा है. जब हम 2 पैसे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग मन में सोचेंगे, अरे 2 पैसे के लिए इतना हमने झंझट किया. दिस इज 2 पैसा पर यूनिट, और किसी कंपनी की कैपेसिटी इज 100 लाख यूनिट्स पर मंथ. इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद, यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट कि हमको कितना पैसा बचेगा. If you multiply it by 12, then we will get the amount saved as 20. Now it is material. तो कॉस्टिंग बोलती है अमाउंट मत जाए, पर यूनिट पर जाएं,
और अगर पर यूनिट 1 पैसा भी बचेगा तो वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होने के बाद में अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट पोर्शन बढ़ जाएगा। I hope you people have understand. The first decision was make and buy decision. This is a simple example. In detail, we will discuss in next lectures. Second one is replacement. जितने भी बच्चे इसको सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास मोटर बाइक्स होंगी। उस मोटर बाइक को हम 3-4 इयर्स चलाते हैं और उसके बाद हमारी इच्छा करती है कि हम एक न्यू बाइक फिर से ले लें, मार्केट में आई है। तो नाउ डिसीजन कि हमको पुरानी बाइक को नई बाइक से रिप्लेस कर देना चाहिए। रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेस कर देना चाहिए। रिप्लेस कर देना चाहिए तो जैसे ही मैं अपने फादर से बोलूंगा कि बाइक 3 साल पुरानी हो गई है, अब हमको बदल कर नई चाहिए, तो फादर की तरफ से पहला क्वेश्चन आएगा क्यों रिप्लेस कर दें, और आपको अपने फादर को कन्विंस करना होगा कि हमें क्यों रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका मतलब हमको डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने के लिए कम से कम 2 चीजों का होना जरूरी है। हम अपनी बाइक को तब रिप्लेस कर देंगे जब उसकी रनिंग कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट। एक मैंने बोला रनिंग कॉस्ट एंड वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट। जब हमारी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब बाइक मेरी जल्दी जल्दी खराब होती, जितना मैं चलाता नहीं हूं, जितना वो एवरेज नहीं देती, जितना उसको चलाने में खर्चा होता है उससे ज्यादा पैसा मेंटेनेंस में जाता है। एट दैट टाइम वी विल टेक अ डिसीजन कि हमको पुरानी बाइक को बदल देना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट कम है रनिंग कॉस्ट से, तो हम अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब किसी भी तरह का डिसीजन लेने में, जैसे मेक और बाय में हम लोगों ने डिसीजन किस बेसिस पर किया कि परचेज कॉस्ट क्या होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी। सिमिलरली इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट हमने फिर 2 कॉस्ट को कंपेयर किया, वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट एंड वन इज रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, आजकल ओला, कैब्स, बाइक्स और कई सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हम अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, हम ओला से भी जा सकते हैं, हम मेट्रो से भी जा सकते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ बाइक शेयर करके भी जा सकते हैं, हम ऑटो से भी जा सकते हैं और हम सिटी बसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स वी हैव 5, 6, 7 alternatives in case of road transport. Now we have to take a decision कि हमको किससे जाना चाहिए। तो everyone will say जिसकी कॉस्ट कम हो उसको हमें ऑप्ट करना चाहिए, बट अगेन कॉस्टिंग सेज कि सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में मत दें, आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखें। अगर हमको एग्जाम देने के लिए जाना है और वी हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर विद इन 1 आवर, तो हम कॉस्ट को ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट का मीन सबसे मिनिमम टाइम लेगा और हमको पहुंचा देगा। आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में कहा था कॉस्टिंग बोलती है क्वालिटी और उसकी यूटिलिटी को बिना डिस्टर्ब किए कॉस्ट को कम करेंगे, देन इट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अदरवाइज वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिमिलरली थर्ड डिसीजन दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, जिस पर हर बार ऑलमोस्ट सवाल आता है। प्रोडक्ट मिक्स, वी आर रनिंग अ फैक्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग X, Y, Z, A1, B1 and C1 प्रोडक्ट। इट मीन्स हम 6 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल इज अ कंस्ट्रेंट। रॉ मटेरियल हमने बताया कि इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी से स्टार्ट हुई
और जब स्केर्सिटी होगी तभी ऑप्टिमम यूज होगा, और इकोनॉमिक्स का एक्सटेंडेड पार्ट कॉस्टिंग है, तो कोई ना कोई रिसोर्स लिमिटेड होगा, और जो रिसोर्स लिमिटेड है उसको ध्यान में रखते हुए तो हम ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करनी चाहिए, और जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हमको करनी चाहिए, इसका मतलब इस बात का डिसीजन हम इस बात पर लेंगे कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि एक्स प्रोडक्ट बनने में मान लें J1 और J2 मटेरियल लगता है, तो J1 का 40%, J2 का 60% मिक्स करेंगे तभी प्रोडक्ट एक्स बनेगा। तो हमें कितना परसेंटेज J1 और J2 का चाहिए, ये भी हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस हैं, प्लांट को मर्ज करें या प्लांट को मर्ज नहीं करें, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन सारे डिसीजंस में एक टर्म या जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसका मतलब अगर हम चेन को ध्यान से समझें, पहले मार्जिनल कॉस्ट, then marginal costing, then decision making, and decision making depends upon contribution. So in our next lecture, we will learn about contribution, what exactly contribution means, and how it helps in taking decision making process. Till then, goodbye. Thank you.